नहीं पढ़ाई पे वो हाँ हमारे सरकारी में पढ़े प्राइवेट नहीं पढ़ाई पे वो प्राइवेट नहीं पढ़ाई पे ले जाते हमारे बच्चा वही में सरकारी में पढ़ी है हम भैया नहीं होती दूर विद्यालय पढ़ाई पे हो प्राइवेट स्कूल में। हाँ पढ़ाई पे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई लिया पैसा है यहाँ पढ़ाई वो यहाँ पढ़ाई हो अब यहाँ तो स्कूले जाए रहो करियो का कैसे जाई है हुआ नहीं पिपरिया नहीं पढ़ाई वो हाँ पिपरिया नहीं भेजी वो तो फिर बच्चा कैसे पढ़िए काहे यहाँ जब खुले बैठा रहे अच्छा है बैठा रहे रखियो कह रहे हैं कि प्रवेश लेके आओ प्रवेश आ रहे हैं ये देखो आप प्रवेश कर नहीं रहे हो तो आप बीआरसी का वास्ता दे रहे हो बीआरसी बजाय पहले आप कह रहे हो कि मतलब प्रवेश लेके आओ जब लेके आए अच्छा प्रवेश नहीं कर रहे हो। और बाकी बचे हुए बच्चों का हमने सुना नाम भी काटा जा रहा है। नाम हमने सुना है कि इन्होंने मई के माह में यहाँ की संख्या कम करने के लिए ताकि विद्यार्थी और गांव का विद्यालय उजड़ने वाला है। हम सब की बचपन की यादें हैं यहीं से हम लोग पढ़ कर के जो है बने। लोग एडमिशन कराने आते हैं एडमिशन नहीं होता। देखो महिलाएं भी आई हैं स्कूल बचाने के लिए। स्कूल का इधर चलो जाइए इधर बच्चा कल फांदी की जाए लिख के दो हमें मास्टर लोगों की हम फांदी की जाए हमारे लौंडा मत जाए को मुआवजा कौन दे हम तो जा रहे हैं काम पर लौंडा जा रहे हो रोड गिरी गई फांदी होना परो जहाँ बात तुम हुआ कहो चले बच्चा हुआ छोटे अगर मरी गए रास्ता में फांदी गिरी परी को जिम्मेदार कौन हुई बिहार थी फारसी में जो उनको पता चले बच्चे वहाँ पढ़ने जाने के लिए नहीं वहाँ पे माता पिता लोग नहीं आप लोग अपनी बात नहीं कर सकते हम लोग तो कहीं वो तुम जाओ तो कहोगे देखो भैया ये हालत है विद्यालय की। गुरुजी माना अब ये समझ लो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितना भी है चाहे वो टीचर हो या कोई और दूसरे पद पर हो सबके बच्चे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं। सबके बच्चे कोई अधिकारी हो नेता हो सबके प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में देश विदेश भेजते हैं। गाँव का आदमी क्या करे। अब इस गाँव का विद्यालय जा रहा है लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। हम लोग खुद इसी विद्यालय से कक्षा 5 पास करके गए। अब आदमी कहाँ जाएगा बताओ। ये विद्यालय चला गया है इस गांव से। छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो गरीब आदमी है जो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता है वो कहाँ पढ़ाएगा अपने बच्चों को। सरकार फर्जी की बात करती है। शिक्षा का अधिकार कहाँ गया शिक्षा का अधिकार। गुरुजी क्या ये बच्चों के शिक्षा का अधिकार का हनन नहीं हो रहा है। सरकार खुद कर रही है और दीवारों पे लिखवाती है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार निःशुल्क। कहाँ गया वो अधिकार। हमारे गांव के बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने इसका जवाब है किसी के पास। गुरुजी आप इसका जवाब हमको दीजिए। हमारे गांव के बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने। हम काफी देर से सुन रहे हैं कोई जवाब दीजिए। शिक्षा का अधिकार आज कहाँ चला गया लोगों का। गुरुजी पर पूछो कहाँ जाए बच्चा। अब गुरुजी जवाब नहीं दे रहे हैं इस चीज का। और गांव के लोगों की शिकायत ये है कि वो यहाँ एडमिशन कराने आते हैं तो उनका एडमिशन किया नहीं जाता है। जबरदस्ती बच्चों के नाम काटे जाते हैं। अभी एक गार्जियन आए हैं ये देखो बच्चे का आधार कार्ड लेकर के लेकिन उसका एडमिशन नहीं किया जा रहा है। कोई न कोई बहाना करके टाल दिया जाता है। बताओ भैया कितने बच्चे हैं तुम्हारे। 2 प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाओगे। नहीं पढ़ा पाएंगे भैया है नहीं पढ़ाए है नहीं यहीं भेजते थे ना। हाँ यही भेजते थे। अब स्कूल चला गया है 3 किलोमीटर दूर। वहाँ कौन ले जाएगा बच्चों को कौन करने जाएगा नहीं जाएगा कोई। इतना समय किसके पास है। नहीं पढ़ाई पे वो हाँ हमारे सरकारी में पढ़े प्राइवेट नहीं पढ़ाई पे वो प्राइवेट नहीं पढ़ाई पे ले जाते हमारे बच्चा वही में सरकारी में पढ़ी है हम भैया नहीं होती दूर विद्यालय पढ़ाई पे हो प्राइवेट स्कूल में। हाँ पढ़ाई पे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई लिया पैसा है यहाँ पढ़ाई वो यहाँ पढ़ाई हो। अब यहाँ तो स्कूले जाए रहो करियो का कैसे जाइए हुआ नहीं पिपरिया नहीं पढ़ाई वो पिपरिया नहीं भेजी वो तो फिर बच्चा कैसे पढ़िए। काहे यहाँ जब खुले बैठा रहे अच्छा है बैठा रहे रखियो हुआ नहीं भेजी।
तुम्हारी क्या समस्या? समस्या ये है कि यहाँ के अध्यापक महोदय ने कहा कि प्रवेश ले आइए। जब प्रवेश लेके आ रहे हैं तो ये सीधे मुकर रहे हैं कि प्रवेश नहीं यहाँ पे होगा। अच्छा। क्यों नहीं होगा? अभी अभी इन्होंने कहा कि प्रवेश यहाँ पे करेंगे, प्रवेश लेके आइए। जब क्या कह रहे हैं कि बीआरसी से आदेश कराओ। अब बीआरसी से हम लोग आदेश कहाँ कराने चाहिए? भाई प्रवेश एक तरफ कह रहे हैं कि प्रवेश लेके आओ और एक तरफ कह रहे हैं बीआरसी पे जाओ, तो इनकी दो बातें हैं, किस बात को माना जाए? अच्छा। जबकि लोग बता रहे हैं, अपनी समस्या भी कह रहे हैं कि हरैया गांव का विद्यालय पिपरिया इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। संख्या कम करने के लिए इन्होंने क्या किया? क्या इससे मालूम है कि 7 बच्चे इन्होंने मई में डिलीट कर दिए पोर्टल से। क्यों डिलीट कर दिए? क्योंकि यहाँ का विद्यालय पिपरिया ट्रांसफर हो जाए। पिपरिया में बच्चों को नहीं, तो नहीं, हमारा तो मानना ये है कि जैसे संख्या अगर कम हो गई, ठीक, मान लिया 35 बच्चे मानक है, 34 हो गया, ठीक है, तो उस एक बच्चा जो चला गया, उसका नाम कट गया, उस बच्चे के चक्कर में 34 बच्चों के अधिकारों का हनन होगा। अगर एक भी बच्चा पढ़ने लायक है तो क्या उसका शिक्षा का अधिकार छीन लिया जाएगा? शिक्षा का अधिकार छीन लिया जाएगा और छीना जा रहा है भविष्य के लिए भी। कहाँ गया संविधान के रक्षक? हमारा उनसे ये अनुरोध है कि वो सुने, यदि एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित रह जाता है तो क्या ये उसके शिक्षा के अधिकारों का हनन नहीं है? जापान में यहाँ एक बच्चे के अब आप जरा अध्यापक महोदय से पूछ लीजिए कि प्रवेश क्यों नहीं कर रहे हैं। नहर पड़ रहा है। जब अभी इन्होंने कहा था कि प्रवेश लेके आइए,